हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जनरल साइंस का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट, प्रकाश। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको मैं इस टॉपिक में कंप्लीट कवर करूंगी। तो लाइट का जो टॉपिक है ना हमारा, इसका भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या समझते हो आप प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, क्या जानते हो इसके बारे में? देखो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। जब सूर्य जो होता है ना, जैसे मान लो ये है सन, क्या है, सन है ये। अब ये सन की जो किरणें हैं, ये इसकी क्या हो गई, किरणें हो गई। देखो, समझने की कोशिश करना। जब सूर्य की किरणें वातावरण में धूल, मिट्टी और हवा के कणों से जाकर टकराती है, तो सातों रंगों में ये बटकर, क्योंकि सूर्य में क्या होता है, सातों रंगों में ये फैल बटकर और चारों दिशाओं में फैलती है। तो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए, धूल, मिट्टी, हवा के कण हो गए। तो इनसे जब ये सूर्य की किरणें इनसे टकराएंगी, तो इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इससे टकराई और इससे टकरा कर सातों रंगों में बटकर और चारों दिशाओं में, देखो इस तरह से चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना, बस इसी प्रक्रिया को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब मेन चीजें जो यहाँ से पूछी जाती है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बस जो मैंने बताया है आपको, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि जब सूर्य का प्रकाश, जो कि 7 रंगों का बना होता है, सूर्य का प्रकाश, तो वो वायुमंडल से जब गुजरता है ना, तो वायुमंडल में जो कण, उपस्थित कण होते हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी और हवा के कण होते हैं, उनसे जब वो टकराता है, तो विभिन्न दिशाओं में, मतलब कि उसके जो रंग होता है ना, वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ देंगे कि स्वच्छ गहरे जल का नीले और हरे रंग का दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये आकाश का नीला दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, एक्चुअल में देखो होता क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा, ध्यान देना, हवा में सबसे ज्यादा जो नीला रंग होता है ना, नीले रंग के कण सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, हवा में सबसे ज्यादा नीले रंग के कण सबसे ज्यादा होते हैं, और जो कि चारों दिशाओं में फैले रहते हैं। तो हवा के कणों के साथ जब ये सूर्य की किरणें आकर टकराती हैं, तो ये सारी चारों दिशाओं में ये फैलता है, और चारों दिशाओं में फैलता है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नीले कलर के होते हैं। तो इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों और धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन का परिणाम है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बोली है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखनी है। और रियल में अगर हम बात करें ना, तो सूर्य का प्रकाश जो है, उसमें नीला रंग बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है ना, नीला रंग जो है वो बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होता है। और एक और चीज कि रिले जो है, उनके नियमानुसार अगर हम बात करें, तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैंगनी, आसमानी और नीले प्रकाश की तीव्रता स्पेक्ट्रम के अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये भी ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बरसने वाले जो बादल होते हैं, वो श्वेत यानी सफेद दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तो ये प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। खतरे का रंग लाल होता है, लाल ही क्यों होता है, कारण बताओ? तो फ्रेंड्स, लाल रंग में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, वो अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है। ठीक है, जिसके, अब ये सबसे कम होता है, इसके कारण से क्या होता है कि हमें जो लाल रंग होता है ना, वो बहुत दूर से नजर आ जाता है, बहुत दूर से ही दिख जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना,
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो वो भी इसी कारण होता है, सूर्य का प्रकीर्णन जो है इसके कारण ऐसा होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और जो सूर्यास्त है इसके समय आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, ये किस कारण होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के प्रकाश में विसरण का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल का जो प्रकाश होता है उसमें विसरण का कारण होता है धूल कण। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है और इसलिए ये हमें बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में एक आदमी को दिन में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष में हमें जो आकाश है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, काले रंग का दिखाई देता है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है, कारण बताओ। तो मैंने आपको बताया है, इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी मैंने इसीलिए कराई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है और जब सूर्य की किरणें जो है ना वो वातावरण में धूल, मिट्टी और हवा के कणों से टकराती है, तो सूर्य में सातों रंगों से बना होता है सूर्य, तो सातों रंगों में बटकर चारों दिशाओं में फैलती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नीले कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसी कारण जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नल जो होते हैं उसमें लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो लाल प्रकाश है ना उसमें लाल रंग में सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए ये हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो फ्रेंड्स समुद्र हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना उसके कारण ऐसा होता है। क्या मैंने बोला कि आकाश का परावर्तन और जो जल के जो कण होते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है उसी के कारण ऐसा होता है कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। तो देखो छोटा सा टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।